हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब अच्छे हो गए। और मैं अभी आप लोगों के साथ एसबीआई क्लर्क मेंस जो आपका 15 जनवरी को होने वाला है उसका मैं स्टडी शेयर कर रहा हूँ। और आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात करते हैं। देखो, एसबीआई क्लर्क मेंस आपके दो शिफ्ट होने वाले हैं, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। इन दोनों में से एक शिफ्ट तो टफ होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है और डेफिनेटली होता है, हर बार होता है। तो जिसका भी सेकंड शिफ्ट है थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि देखा गया है कि सेकंड शिफ्ट ही थोड़ा सा टफ आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट और फेवरेट डीआई जो है उसके पूछता है एसबीआई क्लर्क, उसका है मेंसुरेशन डीआई। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस डीआई है, ये पूछता है। इसमें आपको ब्लैंक वाला भी पूछ सकता है, जो खाली जगह रहता है तो उसको भर भर के बनाना पड़ता है। तो प्रॉफिट और लॉस डीआई ये हो गया। उसके बाद आपका पार्टनरशिप डीआई हो गया। और एसआईसीआई, ये तो डेफिनेटली दिखेगा आपको। मेंसुरेशन और एसआईसी या प्रॉफिट लॉस, ये और ये प्रोबेबिलिटी डी है, ये पांच, तो पांच में से तो आपको कोई ना कोई शिफ्ट में आपको दो डीआई इस टाइप के देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, मतलब चैप्टर वाइज तो बता रहे हो, बट इसके अलावा आपको और करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टॉपिक का नाम लिखना मेंसुरेशन डीआई फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस, वो आ जाएगा, आपको कर लेना है। जैसे सब टॉपिक का नाम दे के लिख देना। और मैं क्या करूँगा, एक काम और कर दूंगा आप लोगों के लिए ईजी में। मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक पिंक कर दूंगा जहाँ पे अर्थमेटिक डीआई किया हुआ है, तो आप वहाँ से कर लेना। और उसके साथ साथ आप लोग 3 से 4 क्लासेस लॉजिकल डीआई देख लेना, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट को और थोड़ा बिल्डअप कर लेना। क्योंकि लॉजिकल डीआई देखो क्या होता है कि अर्थमेटिक से हट के रहता है, थोड़ा सा आपको लॉजिकल लगाना पड़ता है। डेटा गायब रहता है, आपको डेटा ढूंढना पड़ता है, उसमें सर्च करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर आपसे बनता है। तो आइए आप मॉक की बात करते हैं। सबसे पहले देखो मॉक में क्या करूँ। अब क्या करो, मॉक फुल मत दिया करो। आपका टारगेट होना चाहिए रीजनिंग बनाओ, इंग्लिश बनाओ और मैथ्स बनाओ, ये तीनों ही बनाओ। और इसी तीनों का एनालिसिस करो। और बस जो बच गया रिमेनिंग जीए को सिर्फ याद करना है। देखो, अगर आप 10 सीट भी मिल रहा है ना आपको किसी एक टेस्ट में, तो कम से कम 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 नंबर, तो 500 क्वेश्चंस होंगे जीए के आपके। 10 सेट में 50 का 10 से गुना करोगे तो 500 हो गया। अगर 500 भी याद करते हो तो 10, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं यार डायरेक्ट। तो ये काम करना, आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ देना है और इसी को एनालाइज करना। जीए के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको ये बना के सबमिट करना। अगर आपको ये पसंद नहीं है, मॉक नहीं पसंद है, आप क्या करो कि इंडिविजुअल टेस्ट दो। इंग्लिश दे लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, मैथ दे लिया, मैथ का एनालिसिस कर लिया, और आपको रीजनिंग एनालिसिस कर लिया, तो ये देख लो। और रीजनिंग का भी मैं एक वीडियो पिन करूंगा, जो कि आपका मिक्स्ड क्वेश्चन जो आता है ना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग इनपुट हो गया, न्यू टाइप के कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपका अल्फाबेटिक सीरीज बेस्ड हो गया, तो मैं ये भी पिन कर दूंगा। वो वर्चुअस वाले सर का मैं पिन करूंगा, जो कि मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। और आप लोग पजल तो प्रैक्टिस कर ही रहोगे। देखो, पजल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में छोटे छोटे क्वेश्चन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर पजल में कहीं फंस गए तो फिर वो नंबर मैक्सिमाइज नहीं होते। बट छोटे छोटे क्वेश्चन भले ट्रिकी रहते, मगर आप बना लोगे तो नंबर स्कोर कर लो। क्योंकि मुझे लगता है 20 से 25 क्वेश्चन आपके मिक्सअप ही बेस्ट क्वेश्चन रहता है, वो इजी रहते हैं, बस उसको थोड़ा टाइम दे के थोड़ा सा समझना पड़ता है और वो बन जाएगा, ठीक है। तब आइए और आपको जीए के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सॉरी, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप या तो स्मार्ट कीड़ा को फॉलो कर लो या तो प्रैक्टिस मॉक को कर लो, इनके टेस्ट अच्छे होते हैं। और एक गाइडली का मैं बता देता हूँ, गाइडली के टेस्ट अच्छे होते हैं। तो ये तीनों में से किसी एक को फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों फॉलो करो, नहीं, एक को करना, जैसे मैंने बताया वैसे करना, ठीक है। अब आइए करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में क्या करना है, देखो, अक्टूबर करना है आपको डिटेल में, नवंबर करना है, दिसंबर करना है, ये डिटेल्स में याद करना है एक एक चीज को। क्योंकि आपका डीपली क्वेश्चन इसी से बनेगा। मीन्स यहाँ पे आपको नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, फिनांस, ऑब्चुरी, डेट, मंथ बेस्ड क्वेश्चन, आपके मर्जर वाले क्वेश्चन, आरबीआई न्यूज, जितने भी हैं सब डिटेल्स में पूछेंगे। और गवर्नमेंट स्कीम जो लेटेस्ट वाले हैं उसको। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगस्त दिख रहा है, जुलाई दिख रहा है, अगस्त दिख रहा है, सितंबर, ये आपको याद तो करना है। बट इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको, यहाँ से भी तो करना है, बट इसमें इंपॉर्टेंट है आपको नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग, फिनांस। और आरबीआई, आप आरबीआई को अलग से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने पढ़ा रखा है। तो आरबीआई रिलेटेड 6 मंथ पढ़ लेना, ये अच्छी न्यूज़ है। और मैं भी पिंग कर दूंगा, अगर मुझे मिला तो मैं पिंग कर दूंगा, बट यूट्यूब पे है, ओली बोर्ड की तरफ से पढ़ाया आदित्य सर के द्वारा, वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको ओल्ड स्कीम को याद करना है, इसका डेट, मंथ। ओल्ड स्कीम में क्या आता है, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपके जितने भी
स्कीम्स है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करना है, उसके प्रीमियम्स कितने रुपए का आ रहा है, तो ये याद करना है। ठीक है, आपको इतना ही कुछ करना है, ज़्यादा कुछ करने की, अभी एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आप जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ रीजनिंग इंग्लिश, क्योंकि आपका रिजल्ट ना यहाँ पे मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे ही बनाएगा। और सबसे बड़ा बात है इसमें कि आपकी इंग्लिश वीक भी है ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप मान लो 0 नंबर भी लाते हो ना, तो आपको वो पास कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 0 कट ऑफ है। तो आप अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इतना ठीक कर लो कि 10 से 12 निकल जाए, और आप रीजनिंग मैथ से कोशिश करो कि जितना हो सके बना सके, और जीए को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो, जीए तभी आपका बनेगा। देखो, मेरा फेवरेट लग रहा है कि अक्टूबर से क्वेश्चंस एसबीआई अक्टूबर से ज़्यादा पूछेगा इस बार, क्योंकि ये फेवरेट रहा है। जब भी एसबीआई क्लर्क हुआ है ना, तो वो क्या कर रहा है कि लेटेस्ट नहीं पूछ के 2 महीना बैक जाके ना, जो जैसे आपका जनवरी में पेपर है तो वो क्या करेगा कि दिसंबर नहीं पूछ के 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, नवंबर भी 3-4 क्वेश्चन, बट अक्टूबर में वो उसका वेटेज बढ़ा देगा, 50 to 60 बढ़ा देगा। अब फिर ये जो मैंने जुलाई अगस्त सितंबर आपको बताया ना, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, अब बैंकिंग फाइनेंस पूछने का चांस है। और उसके बाद आप आरबीआई, देखो पीछे आरबीआई तो 6 मंथ पूछे, उसके बाद ओल्ड स्कीम याद करना। हाँ, उसके बाद आपको बजट करके जाना है, क्योंकि बजट आपका 1 साल होने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वो पीछे मन जाने का मतलब हो कि वो बजट में जाएगा। और याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम, ये मत भूलिएगा, कॉमनवेल्थ गेम याद करके ही जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको नहीं दिखा है अभी तक। एसबीआई आपका 2 शिफ्ट है, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्वेश्चन जीए, और जीए डेफिनेटली टफ आएगी इस बार। तो आप लोग पहले से रेडी रहना, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अब मैं सब कुछ पिन कर दूंगा, आप लोग अच्छे से करना। जो भी डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका हल निकाल दूंगा। ठीक है, तो अपन चलिए मिलते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू गाइज।